नमस्कार, स्वागत है आपका पंचवक्त्र एस्ट्रो में। मैं एस्ट्रो स्मिता आज आपको श्री बजरंग बाण के विषय में जानकारी दूंगी। श्री बजरंग बाण का पाठ क्या प्रतिदिन किया जा सकता है? क्या स्त्रियां बजरंग बाण का पाठ कर सकती हैं? किन परिस्थितियों में ये पाठ किया जाता है? ये सारी जानकारी आज मैं आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। मानव शरीर पंच तत्वों से निर्मित है। ऋग्वेद के कई उपनिषद हैं जिसमें बताया गया है जब ईश्वर ने मनुष्य को निर्मित किया तो उन्होंने अलग अलग ऊर्जाओं को मानव शरीर में स्थापित किया। जिन स्थानों पे शरीर के जिन स्थानों पे उन्होंने ऊर्जाओं को स्थापित किया वही मानव शरीर में चक्र कहे गए हैं और इन चक्रों के प्रतिनिधि देवता भी हैं। ऐसे ही मानव शरीर में जो वायु तत्व है, वायु तत्व के प्रतिनिधि देवता श्री हनुमान जी हैं। मानव शरीर में वायु प्राण रूप में भी है। 5 प्राण कहे गए हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। ये सारे वायु रूप में हैं। जब हम कुछ भी खा लेते हैं, हमारे खाने का कोई टाइम ही नहीं होता, तब भी हमारे प्राण वायु पे असर पड़ता है। ये हमारे अन्नमय कोश में स्थित होता है। हम किसी भी तरह की नेगेटिविटी जब सोचते रहते हैं, किसी ने आपके लिए कुछ बोल दिया, हम बहुत गहराई तक उस बात को सोचते ही रहते हैं, तो ये हमारे मनोमय कोश पे असर करता है और वायु के द्वारा वो नेगेटिविटी हमारे दिमाग में घूमती रहती है। इस कारण हमारे जो प्राण है वो संकुचित होते जाते हैं। तो इस तरह की स्थितियों से बचने के लिए बजरंग बाण का पाठ किया जाता है। कई लोग कहते हैं स्त्रियों को बजरंग बाण का पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन ये गलत है। मुख्य रूप से स्त्रियों को ही ये पाठ करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियों के जीवन में एक स्थिति ऐसी आती है, उनके शरीर की जो वायु है वो बिगड़ने लगती है और इसके कारण उनको केमिकल इम्बैलेंस होने लगते हैं, उनको मानसिक बीमारियां होने लगती हैं। उनकी वायु सही स्थिति में रहे, उन्हें केमिकल इम्बैलेंस न हो, इसके लिए उनको बजरंग बाण का पाठ अवश्य करना चाहिए। अब बात आती है कि बजरंग बाण का पाठ क्या प्रतिदिन करना चाहिए? तो जी हाँ, इसको प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है, धूप दे जो जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। अर्थात जो प्रतिदिन ही धूप और बत्ती करता है और इस पाठ का जाप करता है, उसके शरीर में किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं रहती है। वो हर तरह की नकारात्मकता से बचा रहता है। आपको पता नहीं है आपका अंतिम समय कब है और आप मुहूर्त निकाल करके इस पाठ को करते हैं, तो ये फिर गलत है। जब आपको अपने यहाँ से धरती से जाने का आपको समय ही पता नहीं, तो आप क्या मुहूर्त निकालेंगे? तो इसके लिए प्रतिपल ही भगवान का स्मरण करना चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो। तो हमें इस तरह की भ्रांतियों से बचना चाहिए, जिस तरह से समाज में बजरंग बाण के विषय में फैलाई हुई है कि स्त्रियों को नहीं करना चाहिए या विशेष परिस्थितियों में करना चाहिए। इसके लिए ज्ञान बढ़ाना बहुत जरूरी है, लोगों में एक अवेयरनेस लाना बहुत जरूरी है। कई श्लोक ऐसे हैं, कई मंत्र ऐसे हैं जिनको पूरे समाज को इनकी जरूरत है। श्री बजरंग बाण में बीज मंत्रों का प्रयोग किया गया है। बीज मंत्र वो मंत्र होता है जब हम किसी देवता का आवाहन करते हैं तो वो तुरंत वो प्रकट होते हैं, वो ऊर्जाएं वहां पे उपस्थित होती हैं। बाण शब्द का प्रयोग होता है जो तुरंत लगता है। जैसे हम राम बाण बोलते हैं तो वो तुरंत वो असर करता है। कई मंत्र ऐसे होते हैं, कई श्लोक ऐसे होते हैं जो धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाते हैं, लेकिन बजरंग बाण तुरंत ही अपना प्रभाव दिखाता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, आपकी राहु की महादशा चल रही है, शनि की महादशा चल रही है, किसी भी नकारात्मक ग्रह की महादशा चल रही है, तो वो उससे बचने के लिए आप बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं।
इसके किसी भी तरह के साइड इफेक्ट नहीं है। जब भी आप बजरंग बाण का पाठ करें, 11 पाठ करें, उसके बाद आप श्री राम रक्षा स्तोत्र करें। सामने आप एक तांबे के पात्र में जल भर के रखें। जब पाठ पूरा हो जाए तो उसके बाद उस जल को पिएं। तो ये आप नियमित भी कर सकते हैं, और कभी कभार कर रहे हैं तो 11 पाठ कीजिए। नियमित कर रहे हैं तो 1-2 पाठ आप कर सकते हैं अपनी रक्षा के लिए। ये थी बजरंग बाण के विषय में एक सूक्ष्म जानकारी। अगर आपके मन में किसी भी तरह के प्रश्न उठते हैं बजरंग बाण के बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर भी कीजिए ताकि अन्य लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। नमस्कार।